नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कूच बिहार में बोली ममता बनर्जी में रॉयल बंगाल टाइगर, लोगों से की अपील भाजपा को ना दे वोट। टीएमसी सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार के सीतलकुची विधानसभा केंद्र के टीएमसी उम्मीदवार पार्थ प्रीतम रॉय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया था। माथाभंगा के पास मदरसा चौपाटी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए 64 परियोजनाएं लागू की है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार ने कन्याश्री, रूपाश्री योजना लागू की। राजवंशी समुदाय के लिए 200 स्कूल, राजवंशी अकादमी, राजवंशी कल्चरल नारायणी बटालियन गठित किया गया। उन्होंने कहा कि 3000 नारायणी बटालियन पुलिस काम करेगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जितनी भाग दौड़ कर ले, अंत में उसे निराशा हाथ लगेगी। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से राज्य में भाजपा का आतंक बढ़ गया है, इसलिए इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को किसी भी तरह से वोट ना दे। कूच बिहार के सांसद निश्चित परमानिक का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्होंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। इस बीच सीएम ने जनसभा में कहा कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं। पुलिस एवं केंद्रीय वाहिनी को उन्होंने असम समेत विभिन्न प्रदेशों से लगने वाली सीमा तत्काल सील कर दी। इसके साथ ही उन्होंने नाका चेकिंग बढ़ाने की बात कही। सभा में मुख्यमंत्री के अलावा टीएमसी के राज्य कमेटी के प्रवक्ता सुप्रिया चंद, ग्रेटर नेता वंशीवदन बर्मन, नजरुल हक, टीएमसी उम्मीदवार पार्थ प्रीतम रॉय समेत अन्य नेता उपस्थित थे। অবস্থা টাকা পয়সা দেবে, কিন্তু টাকা পয়সা দিলে ওটা নিয়ে নেবেন, কারণ গ্যাসের দাম 900 টাকা, ওই টাকা কেটেছে আপনার টাকা, ওটা আপনার টাকা। টাকা দিলে নিয়ে নেবেন, ভোটের বাক্সে উল্টে দেবেন, ঠিক আছে? ভোটের বাক্সে উল্টে দেবেন, একটা ভোটও দেবেন না। সকাল সকাল ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন। মা বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলের সব ভোট। ছাত্র যুব বেঁধে জোট, তৃণমূলের সব ভোট। সকাল সকাল বেঁধে জোট, তৃণমূলের সব ভোট। রাজবংশী বেঁধে জোট, তৃণমূলের সব ভোট। পুলিশের ধমকানি চমকানিকে উপেক্ষা করে সব ভোট, তৃণমূলের সব ভোট। আমি চাই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, আমি চাই মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হোক, আমি চাই মানুষের ভোটাধিকার যেন না কাড়া হয়। মানুষের ভোটাধিকার কাড়লে আমরাও কিন্তু শুনবো না। আসাম বর্ডার সিল করুন প্লিজ। আমি ইলেকশন কমিশনকে রিকোয়েস্ট করবো, সিল দ্য আসাম বর্ডার, বাংলাদেশ বর্ডার এন্ড আদার বর্ডার, এবং নাকা চেকিং করুন এবং মদের। देश में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में पहली बार 1.25 लाख से ज्यादा केसेस सामने। अब तक 9 करोड़ लोगों को लगाया जा चुका है टीका। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब विस्फोटक हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस हर दिन भारत में सामने आ रही है। कोरोना के नए मामले हर दिन नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। तीसरी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,26,789 नए कोरोना केसेस सामने आए और 685 लोगों की मौत हुई। हालांकि 59,258 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इससे पहले 4 और 6 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए थे। अब जानते हैं आज देश में कोरोना की स्थिति। कुल कोरोना केस 1,29,28,574, कुल डिस्चार्ज 1,18,51,383, कुल एक्टिव केस 9,10,319, कुल मौत 1,66,862, कुल टीकाकरण
9,91,673 डोज दी। देश में कोरोना से हालात बेकाबू, पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। आज वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केसेस दर्ज किए गए हैं। बैठक आज शाम 6:30 पर होगी। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जाए। इसके अलावा पीएम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। हाल ही में शुक्रवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ हुई बैठक में 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बढ़ते दैनिक मामलों और रोजाना हो रही मौतों के कारण महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा को गंभीर चिंता वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष कर रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार। कहा जीत निश्चित। 17 अप्रैल को दार्जिलिंग जिले और सिलीगुड़ी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने हैं और समय काफी कम बचा हुआ है। इसी क्रम में सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। आज वे अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार पर निकले थे और वहां के लोगों के साथ मुलाकात कर सिलीगुड़ी और पश्चिम बंगाल की सार्वत्रिक विकास के लिए भाजपा का समर्थन कर भारी मतों से उन्हें जिताने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला। चुनाव आयोग ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ता आज पूरे राज्य में करेंगे विरोध प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर बंगाल के कूचबिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर बम एवं ईंटों से हमला किया। सत्तारूढ़ पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। घोष ने कहा कि कूचबिहार की सीतलकुची में भाजपा की बैठक के बाद उनकी कार पर हमला किया गया, जिसमें उनकी कार की खिड़कियों के शीशे टूट गए। कार में जिस तरफ वे बैठे थे उधर की खिड़की का शीशा भी टूट गया, जिसके बाद उन्हें एक ईंट भी आकर लगी। इस बीच कूचबिहार जिले में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 अप्रैल को मतदान होना है। उधर इस मामले में चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। इस बीच घोष पर हमले के विरोध में आज भाजपा का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सभी पुलिस स्टेशनों पर बीजेपी का आज प्रदर्शन होगा। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चोरी के 16 मोबाइल फोन के साथ 2 गिरफ्तार। एनजेपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर चोरी के 16 मोबाइल फोन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जलपाईगुड़ी अदालत में उन्हें पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से एनजेपी इलाके में मोबाइल चोरी के मामले बढ़ रहे थे। शिकायत मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने देर रात एनजेपी संलग्न इलाके में अभियान चलाकर देबाशीष टोटन मंडल नामक 2 युवकों को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी के 16 मोबाइल बरामद किए गए थे। दिलीप घोष पर हमले के खिलाफ भाजपा समर्थकों ने थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। कूच बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा समर्थकों ने पार्टी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले की निंदा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर इन लोगों ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। गौरतलब है कि बुधवार को कूच बिहार के सीतलकुची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर चुनावी रैली के दौरान हमला किया गया था। हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। আপনারা সবাই জানেন যে কোচবিহারের শীতলকুচিতে আজকে আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টি দিলীপ ঘোষ মহাশয়ের উপরে মমতা ব্যানার্জি যে উস্কানিমূলক সংখ্যালঘুদের উপরে যে বার্তা, সেই বার্তা অনুযায়ী বলেছেন তিনি যে মুসলিমদের একত্রিত হতে, এবং এই বার্তা দিয়েছেন যে বিজেপির কর্মীরা, নেতারা যেখানে যাবে সেখানে তাদের উপর আক্রমণ করা হোক। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা দিলীপ ঘোষের উপর যে হামলা হয়েছে, যে বোমাবাজি হয়েছে, এই যে সন্ত্রাস হচ্ছে দিকে দিকে, পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র নেই। মমতা ব্যানার্জি যে গণতন্ত্রের কথা বলেন, সেই গণতন্ত্র কোথাও নেই। আপনারা পাশাপাশি প্রত্যেকটা রাজ্যে দেখতে পারবেন যে কোনো জায়গায় ভোট হলে এরকম অশান্তি, কোনো জায়গায় সন্ত্রাস, বোমাবাজি, গুলি নেই।
শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলা আজকে এখানে বোমাবাজির উপরে আজকে আমরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছি। তাই রাজ্য সভাপতি বারবার উপর হামলা হয়েছে। আমরা যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা প্রত্যেকটা সেল আজকে কিন্তু বসে থাকবো না। আমরা এই রাজপথে নেমেছি এবং থানার মুখে বিক্ষোভ করছি। আমাদের এই প্রতিশ্রুতি যতক্ষণ না দিবে, এই সন্ত্রাস, এই যে আমাদের নির্বাচন কমিশন লাগু হওয়ার পর থেকে এই যে সন্ত্রাস বাড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল কর্মীরা, তারা যদি গ্রেপ্তার না হয়, তারই প্রতিবাদে আমরা যুব মোর্চা এখানে ধর্নায় বসেছি, রাস্তায় বসেছি। कोरोना वायरस के कारण बांग्लादेश में नव वर्ष पर सामूहिक उत्सव मनाने पर लगी रोक। बांग्लादेश में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति काफी नाजुक होती जा रही है, क्योंकि यहां पर संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इस बीच बांग्लादेश की संस्कृति विकास मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि बांग्लादेश में नव वर्ष पर सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। लोग अपने घरों में इसको मनाएंगे। नव वर्ष पर सामूहिक उत्सव मनाने का शोभा यात्रा निकालने पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि पिछले साल भी महामारी के कारण शोभा यात्रा निकालने या सामूहिक उत्सव का आयोजन बांग्लादेश में नहीं किया गया था। उत्तर दिनाजपुर जिले के सभी 9 विधान सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी बहा रहे हैं जमकर पसीना। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक चुनाव प्रचार का शोर भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले से 9 विधानसभा केंद्र से खड़े तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार भी खून पसीना बहा रहे हैं और जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कालियागंज विधानसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तपन देव सिंह ने भी आज विभिन्न जगहों में जाकर जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। इसी प्रकार सीटहर तृणमूल कांग्रेस से प्रत्याशी मुशर्रफ हुसैन भी अपने विधानसभा क्षेत्र में रैलियां निकालकर चुनाव प्रचार करते देखे गए। दोनों ही उम्मीदवार आज जनसभाओं और रैलियां करने के साथ ही लोगों के घर घर गए और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। আশীর্বাদ দোয়া নেওয়ার জন্য আমরা বেরিয়েছি। আমরা দিদির উন্নয়নের কথা বলে দিদির যে নানাবিধ উন্নয়ন বেনিফিশিয়ারি পেয়েছে, সেই উন্নয়ন আগামীতে মহিলাদের জন্য মাসে সংসার খরচ, হাত খরচ করার জন্য 1000 টাকা মাসে মাসে দিলেন। এই প্রচারণা আছি। তাছাড়া মহিলাদের যে বিভিন্ন থেকে আরম্ভ করে সর্বশ্রেণী মানুষের এবং উন্নয়ন করেছে, এই নিয়ে আমরা প্রার্থনা, দোয়া, আশীর্বাদ, সমর্থন নিয়ে আমরা উন্নয়নের বার্তা দিচ্ছি। আর জনগণ তো আমাকে 1 বছর 2 মাস 3 মাস আগে ভোট দিয়ে জিতেছিল। ওরা জানে কালীগঞ্জে উন্নয়ন আমি কতটা করতে পেরেছি, সবাই সব কিছু জানে। তবু আমি শুধু দেখা করে যাচ্ছি। জনগণের এমনি স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আছে, তাও আমার একটা দায়িত্ব ভোট চাওয়া, যার জন্য আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি বা জনসংযোগ করে বেড়াচ্ছি। আশাবাদী তো আমরা 110% আশাবাদী। আর 2400 ভোটে আমরা জিতেছিলাম, সেটা বহু মার্জিন বাড়বে এবার। কারণ আমাদের বিরোধী যার সঙ্গে আমরা লড়াই করব, বিজেপি। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।